अमाल साले में क्या आता है, हमारे इखलाक अच्छे हों, झूठ से हम बचें। झूठ एक लानत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, फरमाया कि झूठ बंदे को हलाक कर देता है और सच जो है वो बंदे को बचा लेता है, निजात देता है। वक्ती जो है ना वो बचत के लिए कभी झूठ ना बोलें। झूठ एक बहुत बड़ी लानत है। और याद रखे जो बंदा लगातार, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा जब लगातार झूठ बोलता रहता है ना तो अल्लाह ने एक फरिश्ता उसके मुंह के करीब मुकर्रर किया हुआ होता है। फरमाया नेकी के जो उसको जो है ना वो अपना कहता रहता है, उसको नेकी की तरफ माइल करता रहता है, जो उसके ज़हन में दिलो दिमाग में जो बात डालता रहता है, जो उसको नेकी की तरफ लाता है, माइल करता है। फरमाया कि इंसान जिस वक्त हाथ से ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देता है ना तो फरमाया वो फरिश्ता दूर हो जाता है उसके झूठ की वजह से। मुरामत का फरिश्ता चला जाता है, वो दूर हो जाता है। ये झूठ है। झूठ इतनी बड़ी लानत है। और झूठ के बारे में आपको पता है, ये नहीं है कि 2 नंबर जो है वो माल बेचने के लिए और व्यक्ति जो है वो फायदे के लिए झूठ बोले। ना ना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम कोई चीज भी बेचो ना, तो माल बेचने के लिए फरमाया कभी कसम ना उठाओ। और फरमाया कि उसके अंदर जो ऐब है वो देने वाले अपने मुसलमान भाई को वो ऐब बयान करो, इसके अंदर ये ऐब है, धोखा ना दो। धोखा नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर, झूठा हमारे अंदर नहीं है, आज चुगली हमारे अंदर नहीं है। आज चुगलखोरी भी, निफाक भी, झूठ भी, 2 नंबरी भी। हम ये समझते हैं कि शायद हम जो है ना वो अगले बंदे को बेवकूफ बना रहे हैं और झूठा कर रहे हैं और उसे जो है ना वो धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल वो उसको धोखा नहीं दे रहा होता बंदा, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। एक जगह अल्लाह ने ये झूठ बोलना भी मुनाफिकत की अलामत है। ये झूठ बोलना की मुनाफिक की अलामत होती है। अब 5वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकों के बारे में वो बयान करते हुए फरमाया ना कि इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिऊहुम, फरमाया बेशक मुनाफिक ये समझ बैठे हैं कि वो अल्लाह को धोखा देते हैं, व हुवा खादिऊहुम, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को बंदा धोखा नहीं दे रहा होता, या अगले अपने मुसलमान भाई को जो है ना वो धोखा नहीं दे रहा होता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। आज तो चलो तो वक्ती तौर पर झूठ बोल लेगा, कोई माल कमा लेगा, कोई फायदा उठा लेगा, लेकिन फरिश्ते तो बैठे ना किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, वो तो लिख रहे हैं ना, वो तो तेरा दर्ज हो गया ना। कभी भी मुसलमान किसी को जो है ना वो धोखा ना दे, बेवकूफ मत समझे और झूठ ना बोले। झूठ बहुत बड़ी लानत है। ये बंदे को तबाह करके रख देती है झूठ जो है। और वैसे भी झूठे के ऊपर कुरान की लानत भी है। और लानत ये याद रखें कि चलो मैं आज ये भी ज़िम्नन अर्ज़ कर दूं, लानत एक बात तो ये है कि लानत जो है ना ये हमारे यहाँ आजकल बहुत आम है ये बात कि हम जो है वो किसी कोई छोटी सी बात होती है तो हम सीधी उसको जो है ना वो लानत डालना शुरू कर देते हैं। लानत मुसलमान के ऊपर ना भेजें। जो लानत का मुस्तहिक होता है ना सिर्फ उसी के ऊपर लानत भेजनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर कोई दीन के खिलाफ जाता है, बगावत इख्तियार करता है, कोई दीन के किसी भी शायर में, शायर इस्लाम की वो गुस्ताखी करता है, या जहां पे जिन लोगों के ऊपर अल्लाह रसूल की लानत का हुक्म आया, कुरान में आया, हदीस में आया, मिसाल के तौर पर जो है वो जिना करने वाले के ऊपर अब लानत है, वो अल्लाह रसूल की तरफ से है। इसी तरह जो है वो झूठा बंदा जो होता है उसके ऊपर लानत है। इसी तरह कई शराब पीने वाले के ऊपर लानत है, या जो है वो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, या जो बेअदब ऐसे गुस्ताख लोग होते हैं वहां लानत का हुक्म है। सोद खाने वाले के ऊपर लानत, जो कुरान और हदीस में आ रहा है वो तो अल्लाह रसूल की तरफ से हुक्म आ गया। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि छोटी सी की बात होती है, आपस में भी बात हो रही होती है, हंसी मजाक होता है, तो उसके अंदर भी हम एक दूसरे को लानत डाल रहे होते हैं। ये मन है, ये लानत मन है, ये लानत नहीं भेजनी चाहिए। एक बात और, लानत का माना क्या है? अब देखें ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब फरिश्तों को कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, अब आपको समझ आएगी सही कि फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को जो है ना वो सजदा करो। अब जब सजदे का हुक्म दिया तो सारे फरिश्तों ने जो है वो सजदा किया। अब इब्लीस ने क्या किया? अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, अब उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, इनकार कर दिया, तकब्बुर किया, कहा जी मैं अब देखें काला अना खैरुम मिन्हु,
वखलक्तनी मिन तीन, वो कहने लगा कि मैं जो हूं वो आग से बना हुआ हूं, ये मिट्टी के बने हुए हैं, तो लिहाजा आग जो होती है वो अफजल होती है मिट्टी से, तो मैं आला होकर जो है ना इसको सजदा क्यों करूं। अब असल बात जो है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उसने इनकार किया, तकब्बुर किया, तो उस वक्त अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, ये इबलीस के लिए लानती का लफ्ज बोला गया है। फरमाया कि तू क़यामत तक के लिए अब लानती है और मेरे जो है ना दरबार से निकल जा। वइन्ना अलैका लानती, ये शैतान के लिए लानती का लफ्ज बोला गया। फरमाया कि तू लाइन है, निकल जा। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है तो मजाक की बात होती है, तो उसमें भी हम अपने मुसलमान को जो है ना ये लानती का लफ्ज बोलते हैं कि ये तो फलां तो है ही लानती, फलां की जा हम तेरे ऊपर लानत हो। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को कोई बात सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए लानत का लफ्ज बोल देते हैं, तो ये जायज नहीं है। हर मुसलमान के लिए हंसी मजाक में या से डांट डपट के ऊपर लानती का लफ्ज ना बोले कभी को। हाँ, उसकी वजह यह है कि लानत का जो मान है ना, कि लानत से क्यों मना किया गया है, वो इस वास्ते कि लानत का माना होता है रब की रहमत से दूर हो जाना, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से दूर कर दिया, इसी वजह से बोला इनकरार पाया। ये बात आ गई। लानत नहीं किसी को डालनी। एक बात, एक और इसी के अंदर लानत की बात, हम किसी वक्त जो होता है हवा चल रही होती है या कोई और ऐसी चीज है, तो वहां भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी जानदार के ऊपर लानत भेजने से भी मना फरमाया। क्यों? एक शख्स था, तो हवा चली तो उसका कोई सामान था, तो हवा की वजह से उसका सामान गिर गया, तो उसने जो है ना वो लानत की। तो अब हवा किसकी तरफ से चलती है? अल्लाह के हुक्म से चलती है, फरिश्तों की ड्यूटी लगी हुई है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना, तो मेरे आका ने फरमाया कि किसी भी ऐसी चीज के ऊपर जो है ना वो लानत ना भेजो। इसी तरह इस जिमन में ये भी आता है कि आजकल हम कहते हैं कि अब वो बात नहीं रही, वो जमाना नहीं रहा, आज ऐसे लानती आ गया, फलां हो गया। तो फरमाया जमाने को भी गाली ना दो, जमाना नहीं बदलता, लोगों की फिक्र और सोच बदलती है। जमाने को गाली देने से मेरे महबूब ने मना फरमाया है। तो कह देते ना कि होने वो गल्ला नहीं रही, अब वो जमाना नहीं रहा, बड़ा खराब हो गया, फलां फलां हो गया। तो ये भी कभी जमाने को भी गाली ना दे। कोई हवा चलने वाली है, कोई नुकसान हो गया, कोई जानदार चीज है, तो उसके ऊपर भी लानत ना कभी भेजें। हाँ, इससे बात रहे, क्योंकि लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना और अच्छे आमाल हमेशा करना। हाँ, किसी को धोखा ना देना, झूठ ना बोलना, गीबत ना करना, इसी तरह जो है वो सोद ना खाना, किसी का हक ना मारना, ये सारी चीजें आमाले स्वाले के अंदर आती हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल चीजें करार दी है ना, हलाल उनको हलाल जाने, जो अल्लाह ने हराम करार दिया उनको हराम जाने। जिस वक्त बंदा हाथ से बढ़ता है ना, तो वो ये समझ रहा होता है कि मेरे ऊपर अब कोई कहर गिरेगा शायद के। लेकिन ऐसा नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत छोड़ देता है, मौखर करता है। ठीक है, वो उसकी जो है ना सदा को मौखर करता है। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सदा अल्लाह चाहे तो क़यामत वाले दिन दे, चाहे तो मुआफ फरमा दे, लेकिन उसकी रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है उसकी रहमत। क़यामत का दिन होगा ना, मैंने ये हदीस पढ़ी तो कसम खुदा की मैं खुद रो पड़ा था कि मेरे रब की रहमत कितनी बड़ी है, लेकिन बंदा जो है ना उसका बड़ा नाफरमान है, अपने रब का बड़ा नाफरमान है। और इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, ये इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा भी है, बड़ा ये नाशुक्रा है। वो हदीस क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा ना, तो उस वक्त अल्लाह हर बंदे को अकेले को अपने सामने बुलाएगा। और यहां भी ये याद रखें, अल्लाह के हजूर पेश होना है। ऐसे तो दुनिया में 2 नंबरी करके धोखा दे के हम कर लेते ना कि चलो ये ऐसे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के हाथ रिकॉर्ड हो रहा है ना। आज हम किसी की बात हो तो उसकी वीडियो बन जाती है, पिक्चर बन जाती है, वो आगे सोशल मीडिया पे जिस तरह से वो मामला चलते हैं चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो वो सारा करते हैं, लेकिन ये याद रखे कि हमारी भी एक वीडियो बन रही है, हमारी भी वीडियो बन रही है। और क़यामत वाले दिन इतनी बड़ी एलसीडी चला दी जाएगी अमाल की, वो फिर आए सारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होना है।
ایک صحابی آئے نا میرے آقا کے پاس, تو آ کے جو ہے نا وہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے قیامت کب قائم ہوگی؟ متی الساعہ. تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری تو نے کیا کی ہے, تیاری تو نے کیا کی ہے. وہ تو صحابی تھے نا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں نا, لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے, اعمال میرے پاس نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ, فرمایا کہ میں اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہوں, اللہ رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. اچھا, اب میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ بندے کو بلائے گا اکیلے میں لوگوں سے ہٹ کر, وہ بلائے گا اور بلا کے سارے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, رکھے گا اور فرمایا کہ یہ گناہ کیا ہے, ہاں یا اللہ یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا تھا. سارے اعمال اس کے سامنے رکھے گا. ٹھیک ہے, جس وقت اس کے سامنے اعمال آئیں گے نا تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا کے اندر رہ کر میں نے تیرے یہ جو برے اعمال تھے جو تو نے کیے لوگوں کے اوپر ظاہر تو نہیں کیے. تو بندہ کہے گا نہیں اللہ, پردہ رہا تھا, تو بڑا ستار ہے, ستار العیوب ہے, تو نے عیبوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالے رکھا, میرے عیب لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کیے. تو اللہ فرمائے گا دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے, نہیں یا باری تعالیٰ نہیں ہوئے. تو فرمایا جا آج بھی تیرے اعمال لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا اور میں تیری بخشش کر دیتا ہوں. کیوں جی, اتنی بڑی رب کی رحمت. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دو اشخاص کو اللہ بلائے گا, ایک جو ہے نا وہ حکم ہو جائے گا, دونوں کو حکم ہو جائے گا کہ جہنم میں جاؤ. ایک اب دوڑ کے جائے گا اور دوسرا شخص جو ہے نا وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ جائے گا. تو اللہ فرمائے گا, حالانکہ رب جانتا تو ہے, اللہ فرمائے گا واپس آؤ. جب واپس بلائے گا تو فرمائے گا جو دوڑ کے جانے والا نا اس کو فرمائے گا ہاں بھائی کہ تو دوڑ کے کیوں گیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ دنیا میں رہ کر تو میں نے کوئی بھی تیرا حکم اتنی جلدی نہیں مانا, چلو آج میں آ گیا ہوں, آج تو تیرا یہ حکم مان لوں, میں اس لیے دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہا ہوں. اور دوسرے کو اللہ فرمائے گا کہ تو بوجھل قدموں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ تو عرض کرے گا یا اللہ مجھے امید تھی تیری رحمت کے پر, مجھے امید تھی تیری رحمت کے اوپر جو ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. تو یا اللہ مجھے تیری رحمت کے اوپر پوری امید تھی کہ میں جن بوجھل قدموں کے ساتھ آرام سے جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تیری رحمت جوش میں آئے اور تو مجھے جو ہے وہ واپس بلا کے کہے کہ تجھے معاف کیا, جہنم سے آزاد کیا, تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. تو اللہ فرمائے گا اس کو بھی جو دوڑ کے جائے گا, فرمایا تو نے میرا حکم مانا, دوڑ کے گیا, فرمایا جا تجھے بھی جہنم سے آزاد کیا. اور جو بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ تھا, فرمایا کہ تیرا ایمان تھا, تیرا یقین تھا کہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجھے جہنم میں گرنے نہیں دے گی. فرمایا تو نے امید رکھی, جا تجھے بھی جہنم سے آزاد کیا اور جنت میں داخل فرماتا. تو آج وقت ہے, شب برات آ رہی ہے, ہاں تیاری کریں. کوئی پتہ نہیں کس بندہ ہم میں سے کس کا نام جو ہے وہ درخت کے کس پتے کے اوپر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے نام جو ہوتے ہیں نا یہ خشک جو زرد پتے ہو جاتے ہیں درختوں کے, ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے. جیسے وہ گرتا ہے تو پھر ادھر سے بندے کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. چھوٹی سی قبر ہے, اچھے اعمال کریں, لڑائی جھگڑا یہ سارا کچھ, یہ تکبر, یہ میں, یہ دولت, یہ پیسہ, یہ شہرت, سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. اتنی سی صرف قبر ملنی ہے. یا کیوں جی اتنی سی قبر ہے, جہاں بندہ جو ہے نا وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا, اتنی سی جگہ ہے. بس اس کے لیے تیاری کر کے جائیں اور یہ یاد رکھیں وہاں یہ دنیا کی بجلیاں, یہ دنیا کی شہرت, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ چیزیں نہیں, وہاں اعمال روشنی کریں گے. وہاں لائٹیں نہیں ہوں گی, وہاں لائٹس نہیں ہوں گی بڑی بڑی, وہاں اعمال کی روشنی ہوگی. اور جو نیک عمل ہوں گے نا وہی آپ کے لیے قبر میں آ کے آپ کے لیے روشنی کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے, اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.